गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेस। मैं हेमंत शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नई टेंस के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज मैं लेकर के आया हूं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है, कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आती है, कौन से रूल्स का हम इसमें यूज करते हैं, ये सारी आप बातें जानोगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीन्स तो जानते हो आप, लगातार, कंटिन्यूटी, ठीक है। और टेंस का मीन्स मैंने बताया क्या होगा, एक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो कि ऐसी टेंस, अर्थात ऐसी टेंस जिसमें कार्य का भूतकाल में, पास्ट यानी भूत की, ऐसी टेंस जिसमें कार्य का भूतकाल में जारी रहने का बोध हो, जारी रहने का बोध हो, वो कहलाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब कंटिन्यूटी इन पास्ट टाइम, ठीक है, कंटिन्यूटी इन पास्ट टाइम, कि ऐसी टेंस जिसमें कंटिन्यूटी हो, ठीक है, इन पास्ट टाइम, अर्थात जो हमारा एक्शन है, कार्य है, वो कार्य ऑन गोइंग क्या हो, जारी हो। क्लियर? तो वो कहलाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई कि ऐसी टेंस जिसमें कार्य का भूतकाल में जारी रहने का क्या हो, बोध हो। ठीक है, अब कैसे है इसको हम एग्जांपल से जानेंगे। हम कहते हैं जैसे कि रोहित वॉज राइटिंग a letter at that time. क्लियर? कि रोहित वॉज राइटिंग ए लेटर एट दैट टाइम। अब इसमें जो एट दैट टाइम है, ये एट दैट टाइम किसको इंडिकेट करता है, पास्ट टाइम को। करता है नहीं करता? ठीक है, हमारी डेफिनेशन यही है कि भाई ऐसी टेंस जिसमें कार्य का भूतकाल में जारी रहने का क्या हो, बोध हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। तो इसमें जो रोहित सब्जेक्ट है, उसका जो एक्शन है, उसका जो कार्य है, वो किस में जारी है, किस में कंटिन्यू है, पास्ट टाइम में। कि भाई रोहित वॉज राइटिंग, क्या कर रहा है, लिख रहा था, ए लेटर, एक लेटर। कब लिख रहा था, एट दैट टाइम, यानी उस समय। ठीक है, कोई समय की बात हो रही है और वो जो समय है वो कौन सा समय है, पास्ट टाइम है नहीं है, पास्ट टाइम है। ठीक है, तो वही हमारी कहलाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये उसकी हुई, क्या हुई, इसकी डेफिनेशन हुई कि भाई ऐसी टेंस जिसमें कार्य का भूतकाल में जारी रहने का क्या हो, बोध हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। और इस एग्जांपल की सहायता से हमने इसमें जाना कि रोहित वॉज राइटिंग ए लेटर एट दैट टाइम, कि जो रोहित है एट दैट टाइम यानी उस समय एक लेटर क्या कर रहा था, लिख रहा था। क्लियर? अब हम इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है? तो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है वॉज और वर। एक्टिव सेंटेंस की बात करें तो वॉज और वर प्लस क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, कि इस टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में। तो इंग्लिश सेंटेंस में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है, इसकी वर्ब। और वर्ब क्या है कि वॉज वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी आए। अब वॉज का यूज कब करेंगे, वर का कब करेंगे,
तो वॉज का यूज करोगे आप जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन क्या होगा? सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है वो देखो कि सब्जेक्ट आपका ही हो, सी हो, इट हो और क्या हो? नेम हो। क्लियर? क्या ही, सी, इट और नेम। ठीक है, तो हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं वॉज का। और एक होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में एक ही सब्जेक्ट आता है, कौन सा? आई। तो आई के साथ भी हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे वॉज का। इसके अलावा अदर्स जो भी आपके सब्जेक्ट आएंगे, अदर सब्जेक्ट में हमारा वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल आए, क्लियर, तो उसमें हम यूज करेंगे किसका? वर का। तो ये बात हुई इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की कि वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए। वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए। वॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा? क्या? ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और वर्ब में वी, यू, दे। वी, यू, दे और क्या है? प्लूरल आए। क्लियर? तो ये हुई इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात। अब बात करते हैं इस टेंस की एडवर्बियल्स कौन से आते हैं। क्लियर? कि एडवर्बियल्स इस टेंस में कौन से आते हैं, कैसे इस टेंस में क्वेश्चन क्या किए जाएंगे? पूछे जाएंगे, उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें जो टाइम वर्ड्स आते हैं, जो एडवर्बियल्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो इसमें आता है देन। देन आए अपना, एट दैट टाइम आए, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट। देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। ठीक है, दैट डे नाइट वीक आए। क्लियर? दोस डेज, दोज डेज, ये आए। और एक स्ट्रक्चर और होती है जो अभी हम बात करेंगे, व्हेन और व्हाइल की। क्लियर? कि टाइम वर्ड्स क्या है? देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दैट डे या दैट नाइट, दोस डेज, व्हेन और व्हाइल। ये टाइम वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं कि इनमें कौन सी टेंस का यूज करेंगे हम? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो कि रोहित वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट दैट मोमेंट। क्लियर? कि रोहित वॉज प्लेइंग एट दैट मोमेंट, और वर्ब आपकी कोष्टक में आएगी प्ले। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यहां पर ब्लैंक स्पेस आएगा, रोहित क्रिकेट एट दैट मोमेंट प्ले। तो एट दैट मोमेंट किस में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। अब आपको पता है ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये भी पता होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है, कि पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ भी नहीं होता, बस वॉज वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आईएनजी। क्लियर? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज, और अदर्स में क्या आएगी? वर। ये हमने आपको बताया। ठीक है, तो रोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या जाएगी? वॉज प्लेइंग। क्लियर? आई होप कि आपके समझ में आया है। तो ये थी यहां तक की समराइज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब इसमें क्या होता है कि दो रूल्स और है जिसकी हम अभी बात करेंगे, वो है हमारा व्हेन और व्हाइल। इनका यूज हम कब करते हैं? तो वो देखो, व्हाइल का यूज कब किया जाएगा? कि जब दो एक्शन, जब दो कार्य साथ साथ में घटित होने का बोध हो। ठीक है, कि ऐसी टेंस जिसमें दोनों कार्यों का साथ साथ में होने का भाव हो, तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। क्लियर? तो उसमें क्या आएगा? व्हाइल। अर्थात व्हाइल का यूज कब करेंगे? कि जब दो कार्यों का साथ साथ में घटित होने का बोध हो, तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे कि व्हाइल
आई वॉज, while I was cooking food, while I was cooking food, ठीक है। और सीता was playing, सीता was playing, क्लियर। तो दो एक्शन हुए, एक तो हुआ आई वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज कुकिंग फूड, और एक हुआ सीता वॉज प्लेइंग। तो हमने बताया कि दोनों कार्यों का साथ साथ में होने का बोध हो, दोनों कार्य साथ साथ में हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। तो दोनों कार्यों का साथ साथ में होने का यदि क्या होता है, बोध होता है, तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, जिसमें एडवर्बियल्स आपका जो आएगा, टाइम वर्ब्स जो आएगा वो क्या आएगा, व्हाइल, ठीक। और एक होता है व्हेन, जिसमें एक कार्य जारी रहता है और एक कार्य होता है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, व्हेन का। तो व्हेन का भी जैसे है कि व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम, ठीक है। माई मदर वॉज कुकिंग फूड, ठीक है। कि जब मैं घर पहुंचा, तो एक वर्ग तो आपका ये हुआ घर पहुंचने का, उसी टाइम में एक कार्य आपका क्या है, जारी है। कौन सा कार्य जारी है, मां का क्या करना, खाने को पकाने का। तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, क्लियर। तो इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, एग्जाम में व्हेन और व्हाइल से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो व्हेन आए, तो व्हेन के साथ में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है एक एक्शन में, और एक में आपको करना है पास्ट कंटिन्यूअस, क्लियर। व्हाइल आए, तो व्हाइल में आपके क्या आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस अगला जो वर्क होगा, अगला जो एक्शन होगा, उसमें भी क्या आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि दोनों कार्यों में, दोनों कार्य यदि जारी हैं तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, ठीक। कि व्हेन आए, तो एक में पास्ट इंडेफिनिट, जैसे हमारी पास्ट इंडेफिनिट आई है कि व्हेन आई रीच्ड होम, कि जब मैं घर पहुंचा, तो माई मदर वॉज कुकिंग फूड, कि मेरी मां क्या कर रही थी, खाना पका रही थी, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हेन आई रीच्ड, यहां पे दे देगा, और वो यहां पर ब्लैंक स्पेस दे सकता है आपको, और कोष्टक में आपको वर्ब देगा क्या, कुक, क्लियर। तो आपको देखना है भाई, व्हेन आए प्लस पास्ट इंडेफिनिट आए, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आती है, वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसमें क्या जाएगा, वॉज कुकिंग, वॉज कुकिंग, क्लियर। तो ये है आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फिर रिवाइज करता हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होती है। तो देखो, ऐसी टेंस जिसमें कार्य का भूतकाल में जारी रहने का क्या हो, बोध हो, वो टेंस कहलाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कि ऐसी टेंस जिसमें कार्य का भूतकाल में जारी रहने का बोध हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगी। उसके बाद हमने उसकी क्या जानी, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जाना, उसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हिंदी सेंटेंस में तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, आए, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए, आए। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में उसकी आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि वॉज और क्या है, हेल्पिंग वर्ब वर आए, वॉज और वर। वॉज किसके साथ में, वॉज आएगी ही, सी, इट और नेम, इज इट, नेम, या भी कोई, या फिर आई, जो थर्ड पर्सन की, फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर है, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ही, सी, इट, नेम, या कोई भी सिंगुलर आए, या फिर केवल आई आए, क्लियर। तो उसमें क्या आएगी, वॉज। अदर्स बचते हैं, अदर्स में वी, यू, दे, ठीक। और इन सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, क्लियर। तो ये थी आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एडवर्बियल्स की बात की तो उसमें हमने बताया आपको, एट दैट टाइम आए, एट दैट मोमेंट आए, देन आए, दोस डेज आए, और व्हेन और व्हाइल आए।
ये सारे इसमें आते हैं। तो कहने का मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर क्या होगी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको वॉज और वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी, फिर आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब आए। आई होप कि आपके टेंस समझ में आई होगी।